हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ है तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर, आप सभी का दोस्त। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन। और आज इसी में हम करने वाले हैं क्या, फैक्टराइजेशन। यार बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से इतना डरते हैं, पता नहीं क्यों। यार इतना आसान चैप्टर है ना, नंबर्स का आपने फैक्टर और फैक्टराइजेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है। नंबर का फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है यार। अब आपको फैक्टराइजेशन पढ़ना है इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन करते कैसे, हर वो चीज आज की क्लास में हम जानेंगे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल गाइस आर रेडी। बिल्कुल भैया डरना नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है, कुछ भी नहीं होगा भैया, बहुत आसान चैप्टर। तो करते हैं क्या, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जहां पर सबसे पहले जानेंगे फैक्टर ऑफ अ नंबर क्या होता है। देखो, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 27 और इसको मैं डिवाइड करता हूं 9 के साथ, तो आप बोलोगे 9 3 जा 27। सो बेसिकली यहां पर आपने क्या देखा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। सो जब कोई नंबर, जब 27 को हमने 9 से डिवाइड किया तो 9 ने 27 को कंप्लीटली डिवाइड किया। क्या किया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो जब कंप्लीटली डिवाइड होगा तो हम बोलेंगे 9 इज द फैक्टर ऑफ 27। 9 जो है वो 27 का फैक्टर है, क्योंकि वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा सर और 3 है, कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या होगा सर, 1 होगा और 27 होगा, ठीक है सर, इतना समझ गए। फैक्टर ऑफ नंबर से छठवीं से पढ़ते आ रहे सर, बहुत आसान है, समझ में आ गया सर, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, मान लो ये आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें टर्म्स कौन कौन से जरा बताना। टर्म्स कौन कौन से जो प्लस से सेपरेट होते हैं या माइनस से सेपरेट होते हैं। तो आप बोलोगे सर एक 5xy है और एक 3x है, दो टर्म्स है। अरे भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ोगे तो आपको टर्म्स मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ोगे तो टर्म्स मिलेगा। और टर्म्स को तोड़ोगे, अगर आपने टर्म्स को तोड़ा तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेगा भैया जी यहां पर, आपको मिलेगा भैया जी यहां पर क्या, यहां पर आपको मिल जाएगा इसके फैक्टर्स। तो अगर हम बात करें 5xy और 3x के फैक्टर्स क्या क्या, तो आप बोलोगे 5xy 3 और x, ठीक है सर। फैक्टर्स तो हमने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के आया, फैक्टर क्लियर है। अगर आपके सामने -10xy आ जाए और मैंने बोला कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है, तो भैया इसको तोड़ना, -10x और y, ये क्या है बच्चा, इनके ये क्या है, इनके फैक्टर्स है, ठीक है सर। फैक्टर समझ में आ गया। अब बात आती है फैक्टराइजेशन होता क्या है। अब ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये जानने से पहले एक नंबर का फैक्टराइजेशन की मदद से मैं समझाऊंगा, फिर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे चलेंगे। आप बोलोगे ठीक है सर ऐसा कर लेते हैं। तो एक नंबर मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल 27 को लेके चलते हैं। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं, मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप बोलोगे 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो जब हम 27 को लिख रहे हैं क्या, फैक्टराइज करके, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो फैक्टराइजेशन में आपने क्या देखा बच्चा, फैक्टराइजेशन में आपने देखा कि आप इसको इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हो, इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हो, नंबर को इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हो। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, नंबर को इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हो। तो अगर मैं बोलता हूं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर मैं बोलता हूं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वहां पर भी आप एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, वहां पर भी आप एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे। वो लिखना कैसे, वही तो पढ़ाने आए हैं यार, वही तो इस चैप्टर में पढ़ना है। फैक्टराइजेशन का मतलब समझो क्या होता है। जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जब आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हो, तो इसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। समझना इस बात को, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन whose product is given expression is called as the factorization। क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन, दो से ज्यादा एक्सप्रेशन, अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन अगर हमारे पास आ जाए तो हम इसे फैक्टराइजेशन बोलेंगे। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इक्वल टू लिखा हुआ है ये। अब ये निकाले कैसे वो हम आपको सिखाएंगे, बट आप फैक्टराइजेशन समझो। क्या बोलोगे सर जी, ये जो फैक्टराइजेशन होता है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, एक ये 3x है मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस 5y है। तो क्या ये आप सभी को, क्या ये आप सभी को प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख रहा है सर, एक ये और दूसरा ये। अरे बीच में प्रोडक्ट का साइन है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है। आप बोलोगे हाँ जी सर बीच में प्रोडक्ट का साइन है, लेकिन है तो ये इसी के बराबर,
है तो ये इसी के बराबर 12x² माइनस 15xy इज इक्वल टू 3x इंटू 4x माइनस 5y। तो भैया जी हम यही तो कह रहे हैं, जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन लिखते हो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन लिखते हो, इसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। जब आप किसी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू एक्सप्रेशन लिखते हो तो इसी प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया सर जी? फैक्टराइजेशन तो समझ में आ गया, लेकिन ये फैक्टराइजेशन करते कैसे सर जी, थोड़ा सा ये बता देते तो मजा आ जाता। हम बोले इसी के लिए तो आए। ठीक है, तो चलिए भैया अब इस पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। फैक्टराइजेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन निकालने के 4 तरीके इस चैप्टर में जो आपको पढ़ने, सबसे पहला है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, दूसरा रीग्रुपिंग। अरे इसका बड़ा भाई है ये जो है ना, बड़ा भाई, ये छोटका भैया है, ये बड़का भैया है। ठीक है, ये छोटकू भैया, ये बड़कू भैया, ये आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज खत्म। एंड मिडल टर्म स्प्लिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 4 तरीके से फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहला निकालते विद द हेल्प ऑफ कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन से मतलब क्या है भैया? कॉमन का मतलब मेरे में और आशीष सर जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं उनमें कॉमन क्या है? दोनों लड़के हैं, तो हम दोनों में कॉमन क्या है? दोनों मेल है, दोनों मेल है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे भैया कि इनमें ये दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो आपको कुछ सेम चीज निकालनी। क्या निकालनी? कुछ सेम चीज निकालनी। तो जरा मुझे बताना, 24x³ माइनस 36x²y, इसमें आपको सेम क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिए इस मासूम से प्रश्न को। इस मासूम सा प्रश्न चीख चीख के ये कह रहा है कि मेरे में कुछ कॉमन है, मेरे में कुछ कॉमन है, मेरे से कॉमन निकालो। तो यहां पर देखना है, इसमें 12 इंटू 2x³ है और यहां पर 12 इंटू 3x²y है। हा या ना? अरे बोलो हा या ना, बोलो तो। अरे बोलते ही नहीं, आप बोलोगे है। तो क्या यहां पर आपको 12 और 12 कॉमन दिख रहा है? क्या भैया 12 और 12 कॉमन दिख रहा है? तो आप बोलोगे दिख रहा है। अरे दिख रहा है तो उसको बाहर निकाल लो। ठीक है सर, यहां पर x का क्यूब है और यहां पर x का स्क्वायर है। तो अगर यहां पर x³ है मतलब यहां पर x² भी तो होगा ना। अगर मैं कहूं क्या, x³ को x² इंटू एक्स नहीं लिख सकता हूं? x³ को x² इंटू एक्स लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर, x³ को आप x² इंटू एक्स लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर x की पावर 1 है। गुरुजी अगर सेम पावर है, अगर सेम बेस है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, आंसर x की क्यूब आ जाएगी। वेरी सिंपल सर, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सर यहां पर और कॉमन क्या निकल गया मेरा? x²। सर यहां पर भी x² है, यहां पर भी x² है। और कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ भैया, और कुछ कॉमन दिख रहा है? आप बोलो कुछ भी कॉमन नहीं है सर। तो अब देखो बचा क्या? पहला काम कर दिया आपने, कॉमन क्या है वो निकाल लिया। ठीक है सर जी, यहां पर क्या बचा? 2, 12 बाहर आ गया, बचा क्या? 2। एक x² बाहर आ गया, सुनना, x² बाहर आ गया, बचा क्या? x। x का स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या? x। यहां माइनस साइन वैसे के वैसे लगा दो। सर 3 बचा, 12 कहां गया? बाहर निकल गया। सर x² कहां गया? बाहर निकल गया, बचा क्या? तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हमने ये वाले एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा? और यही प्रोसेस को तो हम फैक्टराइजेशन, यही प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अरे इसी को तो फैक्टराइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? बस अब आपको समझना है कि हमें करना कौन कौन सा। तो मैं हर एक चीज जगह में आपको बताऊंगा, हर जगह बताऊंगा कि करना क्या है। यहां पर आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भैया कुछ कॉमन है। भैया डायग्राम या फिर जो फोटो है ना, या फिर फोटो कहां बोल रहे हो गुरुजी? अरे यहां पर जो प्रश्न है ना, प्रश्न ही चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मुझ में कुछ कॉमन है, मुझ में कॉमन दिखता है यारा, मैं क्या करूं? कॉमन निकालो और क्या। ठीक है, कॉमन निकालो। तो कुछ प्रश्न करते हैं इसमें, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर आप लोग देख के ही बताना चाहिए, आप लोग को प्रश्न देखते दिमाग में क्लिक होना चाहिए क्या, कि यहां पर कुछ तो कॉमन है भैया, कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है गुरुजी? इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 4। अरे हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। सर तीनों में 7 कॉमन है तो 7 बाहर निकाल लो। 7 बाहर निकाल लिया। सर यहां पर x का क्यूब है, यहां पर x का 4 है, यहां पर x का स्क्वायर है। यहां पर x की 3 पावर है, यहां पर x की 4 पावर है और यहां पर x की 2 पावर है। मतलब अगर यहां 3 है, यहां 4 है, अगर 3 है तो 2 भी तो होगा, अगर 4 है तो 2 भी तो होगा। तो हमने बोला x² बाहर निकाल लो। x² बाहर निकाल लो, निकाल लिया। अब क्या बचा? अब बस देख तो चलो बच क्या रहा है, बहुत आराम से करना। बच क्या रहा है? सर यहां पर 7 निकल गया तो बचा 2। सर x का स्क्वायर निकल गया तो 1x बचा। सर 3x थे, 2x निकल गया तो 1x बचा। 1x बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते उसके बाद प्लस
प्लस प्लस क्या है भैया सर, यहां पर 7 है तो अब बचा क्या, 3 3। सर यहां पर 4x है तो 2x बचे। सर जी यहां पर 4x है तो 2x बचे, बहुत आराम से करना, 2x लिख दिया। अरे y भी तो है, y बाहर निकाल लो, y को बाहर निकाल लो। उसके बाद यहां पर बचा माइनस की साइन है, देखते रहना, नजर हटी दुर्घटना घटी, माइनस साइन रख दिया। गुरुजी यहां से हमने 7 को बाहर निकाला, बचा क्या, 4। गुरुजी एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया, बचा क्या, वाई स्क्वायर। सर y को कॉमन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास y नहीं था ना, इसके पास y की कमी थी ना। अरे भैया आपके दिमाग में उठ रहा होगा, अरे सर जी y तो कॉमन निकाला ही नहीं है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है। अरे भैया हाँ, बट इसके पास y है क्या, इसके पास y है क्या, अब बोलोगे नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न को देखो, सबसे पहले इसको भैया इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर में लगा देना, जैसे यहां पर टी स्क्वायर वाई, इसको y लिख दो, है ना, इसको y लिख दो, तो आप क्या लिखोगे इसको, 20t स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5। कॉमन क्या दिख रहा है, अरे कॉमन क्या दिख रहा है भैया, आप बोलोगे 5 दिख रहा है। सर देखो देखो, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसको लिखोगे 5 इंटू 4y स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2y माइनस 5। प्यार से, मैं तो प्रश्न गुस्सा हो जाएगा और फिर पेपर में कम मार्क देके चल जाएगा। इसलिए देखो मैं सही बता रहा हूं, जोक्स अपार्ट, मैथ्स में इत्मीनान से, सुकून से भैया, एकदम पेशेंस रख के, कूल डाउन होके आपको काम करना है, ठीक है, करोगे, आप बोलोगे करेंगे भैया। अब क्या करेंगे गुरुजी, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, 5 को कॉमन निकाल लो, 5 को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। और क्या निकल सकता है, यहां y है, यहां y है, यहां तो y ही नहीं है गुरुजी, तो बस 5 ही कॉमन निकलेगा। अगर 5 कॉमन निकलेगा तो बचा क्या, यहां पर 4, यहां पर 4 बचा, यहां पर y स्क्वायर बचा भैया, 5 बाहर निकल गया तो बचा 2y, और यहां पर 5 तो बाहर गया ही है, 5 तो बाहर निकला ही है, तो माइनस 5 तो बाहर निकला है, बचा क्या, -1। ठीक है, समझ में आया, कॉमन निकाल लोगे। अरे कोई दिक्कत परेशानी आएगी, आप बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी गुरुजी, सब बढ़िया चल रहा है। अब ये प्रश्न को देखो, कॉमन निकालो जरा, इसमें निकालो। आप बोलोगे सर x+3 और x+3 कॉमन है, वाओ सर x+3 और x+3 कॉमन है दोनों में। देखो यहां पर बीच में प्लस की साइन बनी है, ये वाले हिस्से में x+3 है और ये वाले हिस्से में भी x+3 है, तो मैंने बोला x+3 को बाहर निकाल लो। आपने x+3 को बाहर निकाल लिया, बचा क्या, यहां से अगर आपने x+3 निकाला तो यहां पर क्या बचा, अरे क्या बचा, x बचा। आपने x+3 बाहर निकाला, क्या बचा, x, यहां पर प्लस, यहां पर x+3 कॉमन निकाला, बचा क्या, 5, क्या बचा, 5 बचा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो भैया कि आपने ये वाले एक्सप्रेशन को इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन लिखा, और इसी प्रोसेस को तो हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को तो हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं ना भैया, बोलेंगे ही, बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखो x-4 है, यहां पर भी x-4 है, बाहर निकालो भैया, बाहर निकालो, निकाल लिया, आप बोलोगे निकाल लिया। यहां पर क्या बचा, ध्यान से देखना, x-4 और x-4 आपने बाहर निकाल लिया। यहां पर क्या बचा, 5x, यहां पर क्या बचा, -7। अरे बचा कि नहीं बचा, अरे बचा कि नहीं बचा, आप बोलोगे बचा, बचा कि नहीं बचा, आप बोलोगे बच गया। तो जरा इसका जवाब, हलवा क्वेश्चन 1 का जवाब आप मुझे कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में। इसका जवाब आप मुझे कहां देंगे, अरे कहां दीजिएगा, हो कहां दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में। तो देखो फैक्टराइजेशन बहुत आसान, व्हेन द एक्सप्रेशन इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन, दैट थिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की और, अगले टॉपिक, जहां पर भैया जी बड़का भैया आ गया है, पहले छोटकू भैया था कॉमन फैक्टर, अब बात काहे की आती है, अब बात आती है रीग्रुपिंग की। अब ये रीग्रुपिंग क्या यार, ग्रुप किसके साथ बनाओगे बताओ। अगर मेरा और आपका ग्रुप बन रहा है, अगर मेरा और आपका ग्रुप बन रहा है, तो कब बनेगा, जब आपकी और मेरी वाइब मैच होगी। अरे वाइब, अरे क्या सुन रहे हो, मैंने बोला वाइब मैच होगी, ठीक है। अब ये वाइब कब मैच होगी, जब आप में और मेरे में कुछ कॉमन होगा, आप में और मेरे में कुछ कॉमन होगा। अब ध्यान से देखना, सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में आएगा, सुनना। यहां पर 2xy है, यहां 3 है, यहां 2y है और यहां 3x है। जरा ध्यान से देखिए इस मासूम से प्रश्न को, सर यहां पर 2x, यहां पर 2y है और यहां पर भी 2y है, तो अगर मैं ये दोनों की दोस्ती करा दूं,
अगर मैं ये दोनों की दोस्ती करा दूं, साथ में ले आऊं, काम आसान हो जाएगा। सर यहां पर 3x है और यहां पर 3 है, सर यहां पर 3x है और यहां पर 3 है, सर यहां पर 3x है, यहां पर 3 है, देखो 3 और 3 वाइब मैच हो गई, साथ में रख दिया। हमने क्या किया, बस इसको रीग्रुप किया। अरे आड़ा टेढ़ा रखा था, उल्टा सीधा रखा था, उसको सही से रख दिया। कैसे रखा, जिसके साथ वाइब मैच हो रही है। कहने का मतलब है जहां पर आपको कुछ कॉमन सा देखने को मिल रहा है उसको साथ में ले और उसके बाद उनकी ग्रुपिंग करो। यहां पर हमें 2 और y, यहां पर भी 2 और y साथ में दिख रहा था तो हमने साथ में लिया है। यहां पर 3 और x और यहां पर 3 ये कॉमन देखा तो हमने साथ में लिया। ठीक है, ले आए गुरुजी। अब क्या करें, अब क्या करें, देखो यहां पर 2 और y, यहां पर 2 और y कॉमन है। ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, यहां पर 2 और y और यहां पर 2 और y कॉमन है। कॉमन है, आप बोलोगे है गुरुजी। आराम से गुरुजी, चिल्ला क्यों रहे हैं भैया, अरे प्यार से पूछ रहे, कॉमन है, कॉमन है, आप बोलोगे कॉमन है। अगर यहां से मैंने 2y कॉमन निकाला तो बचा क्या, x। अगर मैंने 2y कॉमन निकाला तो बचा क्या, x। अगर मैंने 2y बाहर निकाला तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा सर। अरे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा है, कुछ नहीं बचा है मतलब 1 बचा है। सर यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन निकाल लो, बचा क्या, यहां पर x और यहां पर 1, यहां पर x, यहां पर 1। ठीक है सर, अभी क्या ये फैक्टराइज हुआ, क्या ये फैक्टराइज हुआ, नहीं हुआ। बीच में प्लस की साइन है गुरु, बीच में प्लस की साइन है। प्लस की साइन नहीं मांगता अपने को, मांगता प्रोडक्ट की साइन, प्रोडक्ट की साइन मांगता अपने को। तो आप क्या बोलोगे सर, और हमें दिख रहा है बड़े ध्यान से x+1 और x+1 कॉमन है, दोनों जगह x+1 और x+1 कॉमन है। सर यहां पर क्या बच रहा है, 2y, और यहां पर क्या बच रहा है गुरुजी, 3। ध्यान से देखना सर, यहां से अगर x+1 कॉमन निकला तो बचा क्या, 2y। यहां से अगर x+1 कॉमन निकला तो बचा क्या, +3। और दिस इज योर आंसर। एंड ये आप सभी का जवाब, ये आप सभी का जवाब। आसान था, कुछ था क्या इसमें। अरे बस 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपका काम बन जाएगा। अरे कुछ क्वेश्चन मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, अरे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं भी आप लोग को कराऊंगा। तो देखना यहाँ पर क्या, इस वाले को देखना गुरुजी, यहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो भैया फटाफट ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे। ab(x² + ab(y² माइनस xy(a²) माइनस प्लस माइनस। बेटा यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो यहां पर आएगा माइनस। क्या बचा सर, xy(b²). अब ध्यान से देखना, अभी तो कुछ कॉमन नहीं निकाल रहा था, अब यहां से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। सर यहां पर ab(x²) है और सर यहां पर अब देखो कॉमन क्या क्या निकल सकता है, ये हमको समझना है, ये हमको समझना है। आप बताना यहाँ पर कॉमन, देखो जोड़ी किन किन की बना सकते हैं, मतलब ग्रुपिंग, ग्रुपिंग किस किस की कर सकते हैं, इस बात को समझना है। तो सर यहाँ पर bx है और सर यहाँ पर भी b और x है कि नहीं है। सर यहाँ पर b और x है और यहाँ पर भी b और x है, तो क्या मैं इनको साथ में नहीं ला सकता हूँ, क्या मैं इतना नहीं कर सकता यार। बेचारे दो बिछड़े दोस्त थे, उनको क्या मैं साथ में नहीं ला सकता। ला सकते हो सर, ला सकते हो, तो भैया ले आओ, ले आओ। बस आपको ये देखना है कि कॉमन क्या, देखो यहां पर b और x है, यहां पर भी b और x है। ठीक है, क्योंकि भैया ऊपर वाले से हमारा काम नहीं बन रहा था, इसलिए हमने दूसरे तरीके से उसको ग्रुप किया, रीग्रुप किया। पहले ग्रुपिंग से काम नहीं चला, फिर से ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है सर, यहां पर देखो b और सॉरी यहां पर a और y है, यहां पर भी a और y है, यहां पर भी a और y है, यहां पर भी a और y है। तो प्लस ab(y²) माइनस xy(a²). ठीक है, दोस्ती यारी करा दी भैया, जिनकी वाइब मैच हो रही साथ में मिला दिया, रीग्रुपिंग कर दिया। अब क्या सर, अब कॉमन निकालिए, अब कॉमन निकाले। क्या कॉमन था, ध्यान से देखना सर, यहां पर क्या था कॉमन, b और x, यहां पर भी कॉमन था b और x। तो भैया लिख दो b और x, लिखो तो करके तो देखो, देखो क्या कॉमन निकल, ध्यान से देखना, आराम से सुकून से। b और x कॉमन है, b और x कॉमन है, हमने निकाल दिया b और x। यहां पर क्या बचा, a और x, यहां पर क्या बचा, a और x। सर b बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल गया, बचा a और एक x, कोई दिक्कत नहीं। सर हमने यहां से x बाहर निकाल लिया, बचा y, हमने x बाहर निकाल लिया, बचा y, और एक b बाहर निकल गया तो बचा b। ठीक है, एक b बाहर निकल गया, बचा एक b। फटाफट सॉल्व करना, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करना, वीडियो को यहां रोक के खुद से सॉल्व करके आंसर बाद में चेक कर सकते हो। ठीक है सर, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर क्या कॉमन है, a y y, a y y, तो भैया a y लिख लो, ए वाई लिख दो, लिख दो ए वाई कॉमन। बचा क्या, बी वाई, अरे ए बाहर निकला तो बचा बी और एक वाई। थम्स अप बोलोगे, थम्स अप।
ऑल गुड, सब सही चल रहा है। आगे, और सर यहां से हमने निकाला था ए, तो बचा क्या, एक ए बचा, और उसके बाद y निकाला तो ए एक्स, यही बचा। अरे यही बचा या कुछ और बचा है? आप बोलोगे गुरुजी यही बचा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब सही है। क्या अभी भी ये फैक्टराइज हुआ? नहीं हुआ, बट आप एक चीज देखना, यहां पर ए एक्स माइनस बी वाई है, यहां पर ए एक्स माइनस बी वाई है, यहां पर ए एक्स माइनस बी वाई। भैया वाई बी को बी वाई लिख सकते हो यार, वाई बी को बी वाई लिख सकते हो, कमेंट में बताना क्यों। वाई बी को बी वाई के बराबर लिख सकते हो, अरे 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 के बराबर लिख सकते हो, कहना मैं ये चाह रहा हूं। ठीक है सर, फटाफट चलते हैं। और यहां पर लिखा है बी वाई माइनस ए एक्स, बी वाई माइनस एक्स। अरे दोनों में सिर्फ अगर मैं माइनस साइन हटा दूं ना, मैं यहां से अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये ए एक्स माइनस बी वाई बन जाएगा। ये वाले चीज में मैं इसको ध्यान से समझना, इस बात को बहुत आराम से समझना, अगर मैं माइनस साइन को बाहर निकाल लेता हूं और ए एक्स को यहां लिख के माइनस बी वाई कर देता हूं, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं अरे समझना खोल, अभी तुमको मजाक लगता वीडियो ये जो अपन ने किया। देखना, इसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, इसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई, माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस बी वाई हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, और ये माइनस साइन को बाहर भेज दिया, ये माइनस साइन को मैंने क्या कर दिया, बाहर भेज दिया, ये माइनस साइन को मैंने क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे का वैसा रहेगा, ए एक्स माइनस बी वाई, यहां पर माइनस साइन को मैंने बाहर भेज दिया, तो यहां पर बचा क्या, माइनस ए वाई, और यहां पर सब उल्टा उल्टा हो गया, ए एक्स माइनस बी वाई। कोई फर्क नहीं हुआ, सेम चीज मैंने लिखी, कुछ अलग नहीं लिखी। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। यहां प्लस था, यहां मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस था, इसको मैंने प्लस कर दिया, ये प्लस था, इसको मैंने माइनस कर दिया, पूरे साइन रोटेट कर दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हो क्यों किया मैंने, और ऐसा करने का कारण क्या था, क्योंकि मेरे को इधर जोड़ी बनानी थी, इनकी वाइब मैच करवानी थी। ठीक है, अब क्या सर, जोड़ी बन गई ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई दोनों में कॉमन है। सर जी यहां से अगर ए एक्स माइनस बी वाई निकला तो बचा क्या, बी एक्स, और यहां पर से क्या बचा, ए वाई निकला, और यही आपका आंसर है, और यही आपका आंसर है। बहुत आराम से इसको सॉल्व करना, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से इसको सॉल्व करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बात आती है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। ये तीन आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, तीनों आइडेंटिटी क्या, कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को क्या होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये तीन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस में क्वेश्चन आएंगे, एंड आपको कौन से क्वेश्चन में क्या लगाना ये मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा। यहां पर देख लो भैया, इसके साथ प्लस 2ab है, यहां पर देख लेना, यहां पर इसके साथ माइनस 2ab है, बस क्लियर है। फॉर्मूला देख लिया, नोट कर लिया। अब देखना प्रश्न, आपके सामने अगर ये प्रश्न आ जाए तो आपके दिमाग में ऐसा अपने आप क्यों उठेगा कि इसमें मुझे आइडेंटिटी लगानी है, मैं ये कह रहा हूं। क्वेश्चन देख लिया, आपके दिमाग में आएगा कि सर हम कौन सा कब लगाए। ठीक है भैया, पहला टर्म देखना और आखिरी टर्म देखना, पहला टर्म देखना और आखिरी टर्म देखना, पहला टर्म देखना और आखिरी टर्म देखना। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे हाँ सर, x का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो x स्क्वायर निकलेगा, और अगर मैं 4 का स्क्वायर निकालूं तो मुझे 69 आंसर मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर है। सर अगर मैं 7a का स्क्वायर निकालूंगा तो 49a स्क्वायर आएगा, और अगर मैं 3 का स्क्वायर निकालूंगा तो 9 आएगा। मतलब सर अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां पर आइडेंटिटी लग सकती है, यहां पर आइडेंटिटी लग सकती है। भैया आंख बंद करके यहां पर एक बार आइडेंटिटी ट्राई कर लेना, कब, जब दोनों परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे तो। ठीक है, तो सर यहां पर आप देखोगे ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर आप देखोगे 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर है, मैंने तोड़ के लिख दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये x प्लस 4 का स्क्वायर बन गया। अब आपको फॉर्मूला याद करो, क्या, x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है और b क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, क्या यही क्वेश्चन में दिया हुआ है? क्या यही क्वेश्चन में दिया हुआ है? क्या यही क्वेश्चन में दिया? बट हम सॉल्व कैसे करें एकदम से, तुरंत आंसर कैसे लिखे सर, ये हमें समझा दो। तो भैया देखो, तुरंत आंसर कैसे लिखना वो भी मैं समझा रहा हूं, फटाफट देखना। यहां पर क्या है, 7a का स्क्वायर, और यहां पर 3 का स्क्वायर, यही है, अरे यही है। फाइनल आंसर में तुरंत लिख देना क्या, 7a प्लस 3 का होल स्क्वायर, 7a प्लस 3 का
होल स्क्वायर आंसर लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। और एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, वरना मास्टर जी ने बोला था करने में आ जाएगा, क्रॉस चेक करके जरूर देखना क्या इससे आपका वो आंसर आ रहा है, क्या इस सॉल्व करने के बाद यही आंसर आ रहा है, आप चेक कर लेना। हाँ आएगा, हाँ आएगा, आप इसको चेक कर लेना। 2 × 7a × 3, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, a था तो a आ गया, देखो 42 है, देखो 42 है, देखो 42 है। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। करना क्या समझ में? अब बात आती सर यहाँ पर प्लस लगा है, ई कैसे पता चलेगा? अरे यहाँ पर साइन देख लेना ना, यहाँ पर साइन देख लेना, यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, बस इसी से पता चल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो तुरंत देख के जवाब दोगे। सर यहाँ पर माइनस आएंगे, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, ये p का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, ये p का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तुरंत लिख देना p - 5 का होल स्क्वायर। क्यों? वाई? मेरी मर्जी इसलिए? अरे नहीं, यहाँ माइनस की साइन थी ना इसलिए। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, -2 × p × 5, 2 5 10 × p। हाँ सर सही आंसर आ रहा है, चेक करके देखना आंसर आ जाएगा। मैं बस बता रहा हूं निकालना है। इसमें चेक करो गुरु कि भैया ये है 4x का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर। सर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है मतलब बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। आप यहां पर तुरंत लिख सकते हो क्या, यहां पर जो है 4x और यहां पर है -3 का। सर माइनस क्यों लगाया? अरे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर माइनस है, ठीक है, माइनस लगाया क्योंकि वहां पर माइनस है, ठीक है। आगे चलते हैं और फटाफट देखना क्या अगला मेथड। जैसे अब इसमें देखो बीच में अगर आपको देखो अगेन ये कौन सा फॉर्मूला आएगा, यहां पर ये वाला a² - b² = a + b और a - b, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको, 3 फॉर्मूले तो याद रखने। तो यहां पर आप देख रहे हो सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस की साइन है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस की साइन है, ठीक है। फटाफट आंसर निकालेंगे क्या भैया, ये है x - 6, क्योंकि बेसिकली इसको हम देखें तो ये x² - 6 का स्क्वायर है। अरे x² - 6 का स्क्वायर है, बोलोगे भैया हाँ, तो लिखो x - 6 और यहां पर x + 6। जरा इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देके बताना। हलवा क्वेश्चन 2, हलवा क्वेश्चन 2 जवाब दोगे, कोशिश करना सब जवाब दे पाओगे, हर एक जवाब दे पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है। अगला आता भैया क्या, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखो नाम से समझ में आ रहा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले टर्म को तोड़ना है गुरुजी, बीच वाले टर्म को तोड़ना है। तो ये वाले टर्म को हम ऐसा तोड़ेंगे कि इसका जो एडिशन आएगा, इसका जो 2 नंबर को हम ऐसे तोड़ेंगे कि इसका एडिशन 5x के बराबर आ जाए, इसका एडिशन किसके बराबर आ जाए, बीच वाले के बराबर आ जाए, और इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके कोएफिशिएंट और इसके बराबर आ जाए, मतलब 1 × 6 पहले वाले कोएफिशिएंट और लास्ट वाले कोएफिशिएंट मतलब आखिरी वाला नंबर। तो यहां पर 1 है, यहां पर 6 है, 1 6 6 आंसर आ गया। अब देखना, अब 2 नंबर ऐसा सोचो जिसका सम करेंगे तो 5 आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा। क्या 2 और 3 है? क्या 2 और 3? आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी 2 और 3 है, तो बस क्या करो, x² + 2x + 3x + 6। मैंने क्या किया, 5x को तोड़ के 2x + 3x लिखा। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भैया मेरे को चाहिए कि a + b जो सम ऑफ 2 नंबर्स है, ये जो 2 और 3 है, ये मेरे बीच वाले नंबर के बराबर आना चाहिए, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये यहां पर जो नंबर है 1 और यहां पर जो नंबर है 6, इसके बराबर आना चाहिए। आप बोलोगे आ गया सर, अब इसमें से कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालो। देखो अब यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर x और x दोनों में कॉमन है, बचा क्या है, यहां से x निकला तो बचा x, यहां पर क्या बचा प्लस x बाहर निकला तो बचा। सर यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, लिख दो 3। सर यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, लिख दो 3। यहां से 3 निकला बचा x, प्लस यहां 6 है तो यहां लिख दो। अरे 3 2 6 होता है ना, अरे 3 2 6 होता है, 3 निकल गया तो बचा क्या 2। बस अब क्या गुरुजी, अब तो कुछ नहीं बचा। सर यहां पर भी x + 2 कॉमन है, यहां पर भी x + 2 कॉमन है, तो लिख दो x + 2। यहां पर क्या बचा x और यहां पर क्या बचा 3। ये लो भैया फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइजेशन डन गुरु, फैक्टराइजेशन डन। मतलब यही 4 तरीके है, बस यही तरीके है बच्चा। अब देखो और क्वेश्चन, फैक्टराइज दिस। अब देखो सबसे पहले ना इसको इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लगता है, मिडिल टर्म हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लगेगा, ठीक है। तो भैया यहां पर आपको ना 8z² + 23z + 3, ठीक है। अब भैया यहां पर माइनस साइन को बाहर निकाल लो, यहां लिखो 8z² +
23z। ओहो, ऐसा कैसा चलेगा गुरुजी? सर यहाँ पर प्लस है, यहां से हमने माइनस साइन बाहर ले ली तो यहां माइनस आएगा ना। समझना क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। सर यहां पर प्लस है तो इसकी साइन भी बदल जाएगी माइनस साइन, क्योंकि मैंने माइनस सबसे बाहर छीन लिया, माइनस मैंने सबसे बाहर छीन लिया। अब देखना क्या करना है, मेरे को दो नंबर ऐसे चाहिए कि उसका सम -23 आ जाए, और दो नंबर ऐसे चाहिए कि उनका प्रोडक्ट 8 इंटू -3 -24 आ जाए। कौन से नंबर है? हमको बहुत आसानी से पता है सर, 24 1 जा 24 और 24 -1 इज इक्वल टू 23। बस आ गया। बट ये साइन का कौन ध्यान देगा? है, साइन का कौन ध्यान देगा? आप बोलोगे साइन का ध्यान देंगे ना गुरुजी, देंगे ना। तो यहां पर माइनस साइन है, यहां पर भी माइनस साइन है। अब आपको सिर्फ सोचना है माइनस साइन हम लगाए कहां पर, यहां पर हम माइनस साइन लगाए कहां पर। समझना इस बात को, यहां पर एडिशन ही आएगा, बट हमने क्या किया है ना, हमको -23 चाहिए तो हम बड़े नंबर को माइनस साइन दे देंगे। हमको नेगेटिव साइन चाहिए, इसलिए हम बड़े नंबर को माइनस साइन देंगे। हमको नेगेटिव नंबर यहां आंसर में चाहिए, हमको नेगेटिव नंबर यहां आंसर चाहिए, इसलिए हम यहां पर बड़े नंबर को माइनस साइन देंगे। आपको पता है बड़े नंबर का दबदबा रहता है, तो बड़े नंबर की साइन यहां लगती है, इसलिए माइनस की साइन यहां लगेगी। और सर अगर यहां लगेगी तो हम इसको यहां पर भी सेम लगाएंगे। तो हमारे दो नंबर क्या बन गए? हमारे दो नंबर बन गए यहां पर 8z² माइनस 24z प्लस 1 z -3। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन निकला? 8z कॉमन निकला, 8z कॉमन निकला तो बचा क्या? z। यहां से निकला -3। ठीक है, -3। यहां से कुछ नहीं निकलेगा सर, 1 कॉमन निकलेगा तो लिखोगे z -3। ठीक है, अब इसके बाद यहां से z -3 कॉमन निकाल लेना, और यहां पर 8z + 1 माइनस की साइन रहेगी। तो भैया आप बोलोगे सीधा सीधा एक काम करो, -1 भी यहां पर एक रहेगा, या तो फिर भैया z + 3 और 8z -1 लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, ये कर लेंगे। देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आपको सिर्फ ये सोचना है कि मिडल टर्म को तोड़ना कैसे, खत्म। तोड़ने का काम सीखना भैया, आपको तोड़ने का काम। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर क्या नंबर आना चाहिए, मैं हिंट दूंगा, करना आपको ही है। अरे हिंट हम देंगे, करना आपको ही है। आपको क्या करना है, a + b जो है ना वो -17 के बराबर आना चाहिए, और a × b जो है, a × b जो है वो 6 × -3 6 × -3 -18 के बराबर आना चाहिए। सर ये तो देखेला देखेला लग रहा है, सेम है सर, सेम है। अरे सेम है भैया। तो आप बोलोगे -18 + 1 करेंगे तो -17 आएगा, और -18 × 1 करेंगे तो -18 आएगा। तो दो नंबर तो आपको मिल गए ना, -18 और 1। अब इसको लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, ये आप करके कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। हल हुआ क्वेश्चन 3। जवाब दोगे? अरे दोगे, आप बोलोगे देंगे सर, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। आपको देखो इस वाले चैप्टर में मैं यहां पर आगे सिर्फ रिवाइज करा सकता हूं, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, अब यहां पर आता भैया डिवीजन वाले क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब देखो यहां पर भैया पहले क्या करना है, 2x² + 3x + 1 बाय x + 1। इसको क्या करें गुरुजी, कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान है। देखो इसको पहले फैक्टराइज करो, मिडल टर्म को स्प्लिट करो। मिडल टर्म में क्या होना चाहिए, a + b गुरुजी 3 के बराबर आना चाहिए, और a × b गुरुजी यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो 2 1 जा 2 के बराबर आना चाहिए। तो बहुत ही आसान से 2 + 1 ले लो, 3 आ गया। क्या आपका आंसर आ रहा है यहां पर? इससे जरा चेक करना, 2 1 जा 2, और देखो 2 1 जा 2 आ गया, और उसके बाद 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अरे आ तो गया सर, 2 1 जा 2 और 2 + 1 3 आ तो गया सर, आराम से आ गया, फालतू ही टेंशन ले रहे थे। ठीक है, 2 और 1 हमारा आंसर आ गया। तो हमने 3x की जगह क्या लिखा, हमने 3x की जगह क्या लिखा, 2x और x। 3x की जगह हमने क्या लिखा, 2x और x, और डिवाइड में x + 1। और ये आया कैसे भैया, 2 1 जा 2 और 2 + 1 3, हमने ये करके निकाल लिया गुरुजी, बहुत बढ़िया। अब यहां ध्यान से देखना सर, 2 और x कॉमन निकल रहा है, 2 और x कॉमन निकल रहा है, बचा क्या, x + 1। सर यहां से बचा x और यहां से बचा 1। सर यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अंदर क्या बचा, यहां बचा x और यहां बचा 1। ठीक है, और नीचे क्या है गुरुजी, x + 1। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं।
यहां पर x प्लस वन और यहां पर x प्लस वन कॉमन है गुरुजी, यहां पर x प्लस वन और यहां पर x प्लस वन कॉमन है, यहां पर बचा 2x प्लस वन। ध्यान से देखना, यहां पर x प्लस वन और यहां पर x प्लस वन कॉमन है, बचा क्या, यहां से x प्लस वन कॉमन निकाला बचा 2x, यहां से x प्लस वन कॉमन निकाला बचा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वन। x प्लस वन से x प्लस वन कट जाएगा, डिवाइड में है तो आंसर बचेगा 2x प्लस। याद रखना मल्टीप्लीकेशन है इसलिए कट रहा, वरना नहीं कटता। ठीक है, अब सेम ये क्वेश्चन है सर, इसको रीग्रुपिंग से हम इसको बेसिकली कॉमन मेथड से कॉमन निकाल सकते हैं क्या, कि सर यहां पर 3x कॉमन है, देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 3x। ठीक है सर, यहां पर 3 कॉमन है, यहां पर 3 कॉमन है, सर यहां पर x कॉमन है, यहां पर x कॉमन है, बचा क्या, यहां पर बचा 3x और यहां पर बचा 2 डिवाइडेड बाय 3x, 3x से 3x कट गया, बचा 3x माइनस 2। सिंपल गुरुजी, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहां से, ये थोड़ा सा लेवल अच्छा बढ़िया करना आपको है। अब ये होगा कैसे, ये हिंट देंगे हम। हलवा क्वेश्चन 4 को आप सॉल्व करेंगे। देखो मैं हिंट देके जा रहा हूं, समझना। यहां पर देखो सर 3 इंटू 2 और 3 इंटू 7, हाँ या ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2y प्लस 3 इंटू 7। सर 3 और 3 कॉमन निकल रहा है, 3 और 3 कॉमन निकल रहा है, निकाल दो बाहर, 3 और 3 कॉमन निकाल दो, बचेगा क्या, यहां पर 2y और यहां पर बचेगा 7। 2y और 7 से 2y और 7 कट जाएगा और फिर सॉल्व करना। समझ में आया क्या किया मैंने, 2y प्लस 7 को बाहर निकाल लिया, 3 को जब मैंने बाहर निकाला तो बचा क्या 2y प्लस 7, 3 को जब मैंने कॉमन निकाला तो बचा क्या 2y प्लस 7। अब 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कट जाएगा डिवाइड में और आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने हलवा क्वेश्चन में आपको हिंट के साथ जवाब ऑलमोस्ट दे ही दिया है। अब इसको देखो, ये क्या बोल रहा है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, आपको ये बताना है। गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। अब देखते हैं भैया क्या ये सही है। देखो बेसिकली रूल क्या बोलता है, बेसिकली ये रूल बोलता है कि ये जो 2a है, ये जो 2a है ये पूरा a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो पूरा 2a है ये पूरा a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस 3b जो है, उसके बाद ये जो प्लस 3b है ये पूरा a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये करेक्ट तरीका होता है जब भी आपको आंसर निकालना हो। सुनो, ये जो 2a है ये पूरा a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस 3b जो है ये पूरा a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड अब आपका क्या होगा, आंसर आएगा। तो यहां पर आप लिखोगे 2a स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिखोगे यहां पर 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ba माइनस 3b स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 2a स्क्वायर प्लस ab, क्योंकि यहां माइनस 2ab है और यहां पर प्लस 3ba है। सेम क्या है आपका, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आपका सेम क्या है, बेसिकली सेम यहां पर वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है तो आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बचा गया यहां पर माइनस 3b स्क्वायर, यहां पर क्या बचा बच्चा 3b स्क्वायर, एंड आपका आंसर आ गया। बस मैं आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं, ये जो लिखा है ये गलत है और ये जो लिखा है वो सही है। ये आपका बेसिक रूल है, ये 2a पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 3b ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपका आंसर आएगा। मैं आंसर आएगा, आप बोलोगे ठीक है सर आंसर आएगा, बहुत बढ़िया। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत बढ़िया गलती करते हैं, बहुत ही प्यारी गलती एक बच्चे सब करते हैं। वो क्या कि 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर काट दिए, बचा क्या 0। सर जी पूरा कट गया, बचा क्या 0। अरे भैया जब पूरा कटता है, जब आप 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, आंसर 1 आता है। तो जब आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करिएगा तो आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, अब एक गलती और जो सब करते हैं वो क्या है, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर तो सर ने बताया था काटता है, और उसके बाद सर बताया था 1 आता है और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। लेकिन नहीं गुरु, ऐसा कहीं पे भी नहीं कट जाता है। यहां पर प्लस की साइन है ना, प्लस की साइन है ना, प्लस की साइन है तो ये नहीं कटेगा। यहां पर अगर ऐसा होता ना 3x इंटू 4/3x तो 3x से 3x कट जाता है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन के साइन है, मल्टीप्लीकेशन के साइंस में कट जाते हैं, लेकिन यहां पर प्लस के साइन है तो नहीं कटेगा। ये बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा आपको 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर इसके साथ भी डिवाइड होगा और ये 3x स्क्वायर इसके साथ भी डिवाइड होगा। हमने पढ़ा है कि अगर आपका बेस सेम है तो आप ऊपर वाले को ऐड कर सकते हो, अगर आपका बेस सेम है तो आप ऊपर वाले को ऐड कर सकते हो। अब आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1/3x स्क्वायर, 1 प्लस 1/3x स्क्वायर। अब आपका आंसर आएगा। तो ये जो लिखा है ये क्या है, गलत है।
ये जो लिखा है ये क्या बच्चा आपका गलत है। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, देखो मैंने 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए, वो चारों क्वेश्चंस को ट्राई करना, मैंने उसके हिंट भी आपको दिए और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फैक्टराइजेशन कर रहे थे, बहुत इजी चैप्टर प्रैक्टिस करना, बहुत आसान चैप्टर है, सारे चैप्टर्स में आने वाले 1 हफ्ते में कंप्लीट करा दूंगा। अरे 1 हफ्ते भी नहीं यार, 3-4 दिन में सारे चैप्टर खत्म करा दूंगा। टिल देन टेक केयर, सारे चैप्टर्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।